अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स, हमारा शो व्यूज एंड रिव्यूज विद एनिशा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कराची में जिस तरह से आपको पता है कि कराची वाले पानी को तरसते हैं, पानी को इस तरह से तरसते हैं कि पैसों से तो आपको पानी मिल सकता है, टैंकर के थ्रू तो आपको पानी मिल सकता है, वैसे आपको पानी नहीं मिल रहा। काफ़ी इलाकों में जब हम गए और हमारी बात हुई तो उस पर यही हुआ कि एक लंबा अरसा हो गया, सालों गुजर गया कि हमने पानी नहीं देखा कि मोटर चलाई और लाइन में पानी आया हो। तो इसी पे आज हमारा शो हो रहा है। कराची जैसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है कि इस वक्त शहर में पानी की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी, टूटी फूटी सड़कें अपने और उबलते गटर कराची की पहचान है। सिंध हुकूमत की जानिब से K4 समेत मुख्तलिफ पानी के मंसूबों पर काम किया जा रहा है, लेकिन ताहाल पानी की कमी का सामना है। आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे चेयरमैन CBA इरशाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, कराची की अगर बात करें और कराची वालों की अगर बात करें और वो इलाके जिन इलाकों में मेरे ख्याल से अब इस महंगाई के बाद 3 वक्त का जो खाना होता है वो बड़ा मुश्किल हो गया है, पानी खरीद के पिया जा रहा है, लोग इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हकीकत बात है कि पानी के जो है वो खरीद के पिया जा रहा है और पानी की कमी भी है, लेकिन इसमें एक खास वजह जो है वो सियासी असर और रसूख रखने वाले लोग हैं जो मतलब पानी का धंधा करते हैं और पानी जो है वो बेचते हैं। तो जाहिर सी बात है सियासी असर और रसूख की वजह से जो है ये धंधा जो है वो सालों साल से चला आ रहा है। लेकिन इसमें अगर आप मतलब मुकम्मल तौर पे ये बात समझना चाहती हैं तो बेहतर ये होगा कि शुरू से लेकर चलें कि जी क्या नाम है, सन 2000 में आबादी कुछ थी, आज कुछ है, और जितना काम जो है वो मुस्तफा कमाल भाई ने अपने दौर में किया पानी के लिए, उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो किसी भी नाजिम ने या किसी भी वजीर ने या किसी भी मुशीर ने कराची में उस लेवल का काम नहीं कर पाए हैं। जाहिर सी बात है आबादी बढ़ती चली जा रही है, पानी की शॉर्टेज है, K4 का मंसूबा जो है वो इसी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। तो किस तरह से जो है कराची की पानी की जो शॉर्टेज है इरशाद साहब उसको पूरा किया जाएगा? जी इरशाद खान साहब, जाहिर सी बात है ये मामला जो है वो इसी तरीके से मेरे ख्याल से चलते रहेंगे कि जब तक ये K4 का मामला हल नहीं हो जाता या एक नई पंपिंग स्टेशन जो है वो क्या नाम है, नहर जो है वो बनाकर जो है नया पंपिंग स्टेशन जो है वो आबाद किया जाए। आपको याद होगा कि मुस्तफा कमाल भाई ने एक प्रोजेक्ट जो है शुरू करने की इरादा कर लिया था कि जी समंदर से जो है वो पानी उठाएंगे और वहां से जो है वो बिजली भी बनेगी और पानी जो है उसको मीठा करके जिस तरह दुनिया में दिया जा रहा है, दुबई में भी दिया जा रहा है, दूसरे मुल्कों में भी दिया जा रहा है, इसी तरीके से जो है वो कराची को भी पानी देंगे। वो मंसूबा भी जो है वो रोक दिया गया और उसको जो है मतलब बिल्कुल खड्डे लाइन लगा दिया गया। अगर वो मंसूबा भी हो जाता तो आज आपके यहाँ बिजली भी पूरी होती और पानी भी पूरा होता। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं ना कि आपने ये कहा कि आबादी भी बढ़ गई है, पानी की कमी हो गई है, तो मुझे बताएं शॉर्टेज अगर पानी की है तो फिर ये किस तरह से टैंकर या चोरी किस तरह से पानी हो रहा है, फिर हमारे घरों में पैसे अगर दें तो पानी आ जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अवाम भी तो यही कह रही है, ये माफियाज है, माफियाज काम करती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कनेक्शन जो कटे हैं उसमें से कई कनेक्शन हमारे पास इतलात आ रही है, अभी कंफर्म इतलात नहीं है लेकिन इतलात आ रही है कि जी वो दोबारा जो है लग रहे हैं। तो मसला ये है कि जब कनेक्शन दोबारा लगेंगे और फिर जो है मतलब वो ऑपरेशन जो है वो वक्ती तौर पे होगा और मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं होगा तो आवाम तो इसी तरह पिसती रहेगी ना। आवाम तो फिर जाहिर सी बात है आपको पता है इसी तरह पिसेगी। जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो अपना काम जारी रखते हैं और उसके अंदर एक बड़ी माफिया काम कर रही होती है। बड़े लेवल के लोग इसमें जो है वो शामिल होते हैं जो पानी का धंधा कर रहे हैं और इतना जबरदस्त क्राइम है ये कि मतलब ना हल्दी लगती है और ना फिटकरी और जो है वो पानी चोरी करके जो है वो बेचा जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके पीछे सियासी पुष्टपनाही है, ये बड़ा है। ठीक। अच्छा, तो इसका क्या मकसद, हम क्या समझें कि फिर ये चोरी जारी रहेगी, कराची वाले पानी को तरसते रहेंगे क्योंकि फिर वो बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं? अगर इस तरह से बातें हैं जी कि पानी का मसला हल हो तो आपको मुस्तफा कमाल भाई जैसा एक मेयर चाहिए या फिर मुस्तफा कमाल भाई जैसा एक वजीर आला चाहिए जो कराची को कराची को क्या पूरे सूबे सिंध को बेहतर अंदाज में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दे सके, बेहतरीन अंदाज में जो है आपको डेवलपमेंट दे सके। अब आप मुझे बताएं कि इन्होंने भी 15 साल हुकूमत की है सिंध के ऊपर, क्या दिया इन्होंने कराची को? क्या कोई एक प्रोजेक्ट बता दें ये अपने दौर का? उल्टा जो है इन्होंने जो है क्या नाम है तालीम को तबाह कर दिया, हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया, जो पानी का निजाम है इसको तबाह कर दिया। तो आप मुझे बताएं किस तरह बेहतरी आएगी? बेहतरी आप मिसाल के तौर पे किसी मकान में भी रहते हैं तो कुछ अरसे बाद आपको उसकी मेंटेनेंस के लिए उसकी जो
रंग रोगन के लिए आपको जो है वो फाइनेंशियली तौर पे जो है वो मामला करने पड़ते हैं, तब जाके जो वो दोबारा मकान जो है रहने के काबिल होता है। अगर आप उसको इसी तरह छोड़ देंगे तो वो खंडर बन जाएगा। अब 15 सालों में इन्होंने कराची के पानी के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे ये आवाम को बता सकें कि जी हमने ये बेहतर काम किया है और बेहतर अंदाज में जो है हमने कराची वालों को या हैदराबाद वालों को या दीगर इलाकों को जो है पानी देने की कोशिश की है या हमने ये बेहतर काम किया है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया। जाहिर सी बात है, जब 15 सालों में काम नहीं हुआ पानी के ऊपर तो फिर कराची का पानी शार्ट ही होगा और इसी तरह से जो है ना ये निजाम आगे चलेगा। अच्छा, इसका मकसद ये जो अभी ऑपरेशन हुआ था तो वो फिर से चीजें लगना शुरू हो गई, वही कनेक्शन बहाल होना शुरू हो गए, वही चीजें होना शुरू हो गई। हमारे 2-3 अफसरान जो है वो सस्पेंड किए गए हैं। तो सस्पेंशन जो है वो जाहिर सी बात इसी वजह से हुई है कि शायद कुछ चीजों में मैं नहीं कहता कि मुलविस हैं, लेकिन ये कि कहीं का कहीं जो है वो वजन डाला गया है और सस्पेंशन किसी और की थी, हो किसी और की गई। तो इस तरह के मामला जो वो चलाए गए हैं। अब ये तो इंतजामिया ही आपको बेहतर अंदाज में बताएगी कि जी सस्पेंशन क्यों की थी। तो जाहिर सी बात है कनेक्शन लगे ना, जो एंटी थेफ्ट सेल के लोग जो है वो उनको जो है मतलब चारे के जरिए सामने रखा गया है, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन लगे, जब तो दोबारा उनको सस्पेंड किया गया। मतलब इसका मतलब तो फिर खुला ये है ना कि कराची की आवाम तो फिर रोती रहेगी अगर इस तरह से सियासी पुष्ट बनाई है और ये एक माफिया है पानी, ये करोड़ों अरबों का एक बिजनेस है, समझे, ये तो एक कारोबार है ना, तो फिर ये तो चलता रहेगा। देखिए जी, मैं आपको बता चुका हूँ कि वाकई में ये अरबों रुपए का कारोबार है और इसको माफियाज कर रही होती हैं। अगर कराची की आवाम चाहती है कि इन्हें बेहतर अंदाज में पानी मिले तो इन्हें जो है वो अपने दरमियान के नुमाइंदे चुनने होंगे। इन्होंने जो है अपने दरमियान के लोगों को वोट देना होगा। अगर ये चाहते हैं कि हमारा पानी का निजाम बेहतर हो और हमारे पानी के निजाम के अंदर जो है वो बेहतरी आए, तो उसके लिए जो है एक वजीर आला ऐसा होना चाहिए जो कराची को बेहतरी की तरफ लेके जाए, नई नहर बनाए, नए पंपिंग स्टेशन बनाए जाएं और जो है ना क्या नाम है एक मेयर ऐसा होना चाहिए जो कठपुतली ना हो, जिसके इख्तियारात वसी हों और वो जो है क्या नाम है कराची के लिए जो है वो बेहतर अंदाज में जो है K4 का मंसूबा कंप्लीट करे, बल्कि इसके बाद नए पानी के मंसूबे, जिस तरह मुस्तफा कमाल भाई ने जो है वो समंदर से पानी उठाने के लिए एक मंसूबा बनाया था, इस तरह से जो है वो मंसूबे जो है वो क्या नाम है बनाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन CBA इरशाद खान साहब। और पानी के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची की जब बात आती है तो फिर जहन में बहुत सारे मसाइल आते हैं, पर सबसे पहला जो एक मसला आता है वो आता है पानी का, क्योंकि पानी जो है वो एक ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अहम ज़रूरत है हमारी, जिसमें हमें रोज़मर्रा में हर मिनट के बाद पानी की ज़रूरत होती है और पानी वो चीज़ है कि जिसके बगैर आप रह नहीं सकते। और कराची वालों का जो एक मेन मसला है वो है पानी का। पानी आपके नलों में नहीं आता, आपकी लाइन में नहीं आता। हाँ, नलों में तब आएगा कि जब आप टैंकर डलवाएंगे तब आएगा। वही पानी जो हमारा हक है, जो हमें मिलना चाहिए, वो हमें उस तरह से नहीं मिलता, बल्कि हम पैसों के जरिए उसको खरीद के अपने घर लेके आते हैं। इसके हवाले से ऑपरेशन भी एक हुआ था कि जो चोरी कर रहे हैं पानी उसके हवाले से एक ऑपरेशन हुआ, बहुत सारे कनेक्शन काटे गए। पर उसके बाद अभी जब हमारे जो है इरशाद खान से बात हुई तो उन्होंने कहा कि दोबारा वो कनेक्शन बहाल हो रहे हैं। अगर वो बहाल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि चोर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और अगर इसी तरह चोरी होती रही तो फिर इसका क्या मकसद है कि कराची वाले हमेशा पानी को तरसते रहेंगे और ये माफिया इसी तरह एक्टिव रहेगा। इन्होंने ये भी कहा कि सियासी पुष्ट बनाई है इनको, ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं। इसी पे हमारी बात हुई थी। आगे भी हम टेलीफोन लाइन पे अपने गेस्ट को लेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। आप थोड़ा सा इलाका वाइज बात करेंगे कि कौन कौन से इलाके में पानी नहीं है और वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनको कितने इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि जब एक ज़िम्मेदार होता है किसी इलाके का, वो इलाके के मसाइल को देखता है तो फिर इलाके के जितने भी मसाइल होते हैं उसके साथ डिस्कस होते हैं, इलाके का हर फर्द आके उसके साथ डिस्कस करता है। तो अब हम उस तरफ जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, पर अभी हम लेंगे एक ब्रेक से वापस आते हैं।